हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक रेमेडी पेट्रोलियम के बारे में। अगर आपकी स्किन क्रैक हो जाती है, विंटर्स में फिशर्स पेन देती है या मोशन सिकनेस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे पेट्रोलियम एक बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी हो सकती है। सबसे पहले हम पेट्रोलियम का बेसिक नेचर समझते हैं। पेट्रोलियम एक डीप एक्टिंग रेमेडी है। ये उन लोगों में सूट करती है जिनकी स्किन बार बार क्रैक होती है, उन लोगों में जिनको ठंड लगते ही फिशर्स हो जाते हैं और जिनकी डाइजेशन बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती है। अगर थंडर स्टॉर्म यानी बिजली कड़कने से पहले या फिर उसके दौरान दिक्कतें बढ़ जाया करती है, तो भी हम पेट्रोलियम यूज कर सकते हैं। ये रेमेडी ट्रैवलर्स की फेवरेट मेडिसिन भी कहलाई जाती है, क्योंकि इसमें मोशन सिकनेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। चलती बस या फिर कार में ही अगर नोजिया फीलिंग होने लगे या फिर वॉमिटिंग होने लगे और साथ साथ में ठंडे पसीने आते हों, तो इसमें हम पेट्रोलियम दे सकते हैं। अब हम माइंड के सिम्टम्स में आते हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम का जो पेशेंट है वो बहुत ही छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाया करता है, ध्यान भटक जाता है, उसकी मेमोरी वीक होती है, घर के रास्ते भूल जाया करता है, जो उसको नोन रास्ता है जो वो जानता है वो भी वो कंफ्यूज हो जाया करता है। साथ ही साथ इसमें एक डेलीरियम भी है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका एक पैर डबल हो चुका है या फिर कोई और इंसान उसके साथ सो रहा है या फिर उसके बेड पे दो बेबी सो रहे हैं। अब हम स्टमक के सिम्टम्स में आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जिन पेशेंट की डाइजेशन डेलिकेट होती है, यानी वैसे पेशेंट जिनको बहुत ही जल्दी भूख लगती रहती है, यानी पेशेंट जो होता है वो बहुत ही हंग्री रहता है, खाने के बाद थोड़ा ठीक लगता है पर टाइम से पहले ही दोबारा भूख लग जाती है, तो ऐसे सिम्टम्स में हम पेट्रोलियम दे सकते हैं। पेशेंट का स्टूल यूजुअली हार्ड और ड्राई होता है। जब स्टूल बाहर आता है, एनस की जो स्किन होती है, जो कि पहले से ही बहुत ड्राई हो रही होती है, वो फट जाती है। ये फटना ऊपर ऊपर का नहीं होता है, बल्कि गहरा क्रैक, जिसे हम फिजर्स बोलते हैं। इस फिजर्स की वजह से स्टूल की टाइम कटिंग पेन होता है, बिल्कुल ब्लेड या ग्लास चुभने जैसा। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझना है। पेट्रोलियम में पेन सिर्फ स्टूल के वक्त ही नहीं रहता। पेशेंट बोलेगा कि मोशन के बाद भी काफी देर तक बर्निंग और सोरनेस रहती है। कभी कभी तो पेशेंट बोलता है कि मोशन कर लेने के बाद भी वो चैन से बैठ नहीं पाता। ये आफ्टर पेन पेट्रोलियम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट स्किन के सिम्टम्स में आते हैं। पेट्रोलियम सबसे ज्यादा स्किन रेमेडी के रूप में यूज होती है। ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका शरीर जैसे अंदर से ही सूख गया हो। स्किन को टच करो तो स्मूथ या सॉफ्ट फील नहीं होता, बल्कि हार्ड, रफ और टाइट लगती है। पेशेंट अक्सर ये बोलता है कि स्किन को खींचने पर लगता है जैसे अभी फट जाएगी। इसमें पेशेंट की जो स्किन होती है उसमें उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्राइनेस ही होता है। उसके बाद ड्राइनेस के बाद आने वाली क्रैक्स होती है। ये क्रैक्स ऊपर ऊपर की नहीं होती, ये धीरे धीरे गहरे होते जाते हैं, इतने गहरे कि स्किन खुल जाती है और खून आ जाता है। यहीं से पेट्रोलियम की असली पहचान शुरू होती है। सिंपल ड्राई स्किन बहुत रेमेडीज में होती है, पर ड्राइनेस हो और साथ में डीप क्रैक्स हो जिसमें ब्लीडिंग हो रहा हो, यानी ड्राइनेस प्लस डीप क्रैक्स प्लस ब्लीडिंग का कॉम्बिनेशन पेट्रोलियम को स्ट्रांगली इंडिकेट करता है। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर, सर्दी आते ही मेरी स्किन खराब हो जाती है। ये सीजनल एग्रेवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम क्रैक्ड हील्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसमें पेशेंट चल नहीं पाता, जमीन पर पैर रखते ही पेन होता है। तलवों पर जो क्रैक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे किसी ने नाइफ से कट कर दिया हो। चलने पर क्रैक्स खुल जाते हैं जिससे खून आता है और बर्निंग पेन होता है। सॉक्स पर ब्लड की दाग मिलना पेट्रोलियम के केस में कॉमन बात होती है।
ये पेन विंटर में सबसे ज्यादा होता है और समर में थोड़ा रिलीफ मिलता है। हाँ, स्किन इतनी ड्राई होती है कि डेली काम जैसे बर्तन धोना, लिखना या हाथ बंद करना सब पेनफुल हो जाता है। होठ पर पेट्रोलियम का इफेक्ट बहुत क्लियर दिखता है। अगर लिप्स ड्राई हो गई हो, हार्ड हो और रफ हो जाते हैं, बार बार फट जाते हैं और कभी कभी खून भी निकल जाता है और लिप बाम लगाने से भी कोई फायदा नहीं होता हो, तो ऐसे केस में हम पेट्रोलियम दे सकते हैं। ऑइंटमेंट्स या फिर मॉइस्चराइजर से टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, पर जैसे ही ठंड या ड्राइनेस बढ़ती है प्रॉब्लम वापस आ जाती है। अब हम नेल्स में देखते हैं। नाखून मोटे और सख्त हो गए हो, सरफेस रफ हो गया हो और उसके ऊपर छोटी छोटी लाइंस और रीजेस बन गई हो, तो इसमें भी हम पेट्रोलियम यूज कर सकते हैं। या फिर नाखून कर्व हो गए हो और कभी कभी साइड से मुड़ जाते हो। अगर कभी नेल्स की शेप भी एबनॉर्मल हो जाती हो, नेल्स टूट टूट कर अनइवन एजेस बनाने लगते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम के नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर से नेल क्रैक हो जाते हो या टिप से स्प्लिट हो जाते हो या नेल लेयर पील होती हो या फिर हैंग नेल्स यानी छोटी सी स्किन अलग होकर हैंग नेल बनाती हो, तो इन सारे केसेस में हम पेट्रोलियम दे सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल पाई जाती है। अब हम पोटेंसी एंड डोज की बात करें तो मोस्टली 30C एंड 200C यूज होती है। क्रोनिक केसेस में 200C काफी इफेक्टिव होती है। इसे हम ऑइंटमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डोज एंड मेडिसिन ऑलवेज एक फिजिशियन गाइडेंस के अंडर ही लेना चाहिए।